नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। पीरियड्स मिस हो जाना ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे लगभग हर लड़की अपनी जिंदगी में कभी ना कभी गुजरती है। अगर आप मैरिड हैं और आपको बच्चा नहीं चाहिए तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती है। लेकिन जरा उस लड़की के बारे में सोचिए जो अनमैरिड है। अपने करियर से लेकर परिवार की इज्जत तक तरह तरह के ख्याल उसके मन में आते हैं। अगर आप और आपकी दोस्त इस सिचुएशन से गुजर रही है तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, देखिए इस रिपोर्ट में। सबसे पहले तो इस सिचुएशन में घबराना बिल्कुल बंद करें, क्योंकि आपके पीरियड मिस होने के बहुत सारे दूसरे रीजन भी हो सकते हैं। सभी महिलाएं इस बात पर सहमत होती हैं कि यदि पीरियड देर से आते हैं तो गर्भ धारण की संभावना होती है, जो भ्रम हमेशा सही नहीं होता। हालांकि पीरियड्स में देरी या लेट पीरियड्स के कई कारण हो सकते हैं, जो हर महिला में अलग अलग होते हैं। देर से पीरियड हार्मोनल असंतुलन या मेनोपॉज में संक्रमण के कारण हो सकता है। एक सामान्य पीरियड साइकिल 28 दिनों तक चलती है और नियमित पीरियड में 38 दिनों तक की देरी हो सकती है। 38 दिनों के बाद यदि पीरियड देर से आते हैं तो इसे देर से आने वाली अवधि मानी जाती है। पीरियड में देरी के लक्षण: पीसीओडी का होना, प्रोलैक्टिन हार्मोन का बढ़ना, हीमोग्लोबिन का कम होना, अधिक तनाव का होना, शेड्यूल में बदलाव होना, थायराइड और डायबिटीज का होना। पीरियड मिस होने से बचने के उपाय: अगर आप अपने पीरियड को नियमित रखना चाहती हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सोने और जगने का समय तय करना, डाइट में हरी सब्जियों और फलों को शामिल करना, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, रोजाना हल्का फुल्का व्यायाम और मेडिटेशन करना, शराब, सिगरेट और दूसरी नशीली चीजों से दूर रहना, अपने वजन को कम रखना और तनाव से बचना आदि। यदि इन सब से भी कोई फायदा नहीं हो तो फिर आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसको हम लोग मॉडर्न डिजीज कहते हैं। पहले भी होती रही होगी लेकिन हम लोग को बहुत नहीं पता था, पर अब चूंकि मेडिकल एडवांस हो गया है और पब्लिक भी अवेयर हो गई है तो इसकी जानकारी हम लोग को मिलने लगी है और इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज क्या होती है? इसमें जो हमारी ओवरी होती हैं वो पॉलीसिस्टिक हो जाती हैं, मतलब कि अंडे जो बनते हैं वो रप्चर नहीं होते हैं और वो इकट्ठा होते रहते हैं, तो हमारा हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कई सारी परेशानियां होती हैं। हमारा जो मेंस्ट्रुएशन और जो प्रेगनेंसी होती है वो हार्मोनल बैलेंस पर डिपेंड करती है, पर पॉलीसिस्टिक ओवरी में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मेंसेस खराब हो जाते हैं। कई बार लड़कियों को या फीमेल को काफ़ी दिन तक मेंसेस नहीं आते हैं और उसमें प्रेगनेंसी होना ज़रूरी नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि अगर आपको मेंसेस नहीं आते हैं तो मैरिज के बाद आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। तीसरी चीज़, हमारा लाइफ स्टाइल बहुत गड़बड़ है। आज के ज़माने में हम लोग फिजिकली बहुत कमज़ोर हो गए हैं, जिसकी वजह से मोटापा, और मोटापा एक ऐसी चीज़ है कि जब हमारे बॉडी में फैट बहुत होता है तो एस्ट्रोजन बहुत होता है, और जब एस्ट्रोजन बहुत होता है तो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाने की वजह से हमारे मेंसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी आज की एडवांस डिजीज होने की वजह से हमारे फीमेल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर रही है, जिसकी वजह से वो फिजिकली, मेंटली सब तरफ से डिस्टर्ब रहती है। पॉलीसिस्टिक ओवरी के अगर कारण को ढूंढा जाए तो हम लोगों के पास कोई कारण नहीं है। हम लोग इसको आपकी लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं, जो कि पूरी तरह से सत्य है या नहीं है, पर अगर इसके इलाज की बात हम करें तो हम लोग सभी को ये प्रेरित करते हैं कि प्लीज़ अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करिए, जिसमें कि आपका बॉडी वेट ना रहे और आप फिजिकली फिट रहें। और दूसरी चीज़ ये समझाया जाता है कि अपने खान पान में बहुत ख्याल रखें, क्योंकि हम लोग फिजिकली एक्टिव नहीं हैं। दूसरी बात, जो हम लोग बाहरी फूड खाने की आदत हम लोगों को पड़ गई है, जैसे चाइनीज़, आपका पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज और आपका ये सब खाते हैं, तो जिसकी वजह से इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और हम लोग बहुत ओवर ईटिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ने लगता है। और जब वेट बढ़ता है तो हमारे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जब हमारे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो हमारे मेंसेस डिस्टर्ब होते हैं, जिससे हमारे फ्यूचर में काफ़ी चीज़ों की समस्या आने में प्रॉब्लम आती है। आज के ज़माने में इनफर्टिलिटी
का जो सबसे बड़ा कारण है वो पीसीओडी है, और पीसीओडी का सबसे बड़ा कारण है डिस्टर्ब लाइफस्टाइल। इसलिए अगर हमको पीसीओडी के ट्रीटमेंट की बात करनी है तो हमको शुरुआत से अपनी लाइफस्टाइल बदलनी चाहिए, हमें फिजिकली फिट रहना चाहिए, और अगर हमें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो रही है या हमारा फैट एक्सेसिव बढ़ रहा है तो उसमें हमें डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए, और जो भी वो मेडिकेशन और आपको फिजिकली फिट रहने की एडवाइस देता है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैरिज के बाद अक्सर फीमेल्स को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, जिसमें हम लोगों को मेडिकली असिस्टेंस उनको देना पड़ता है। तो इसलिए शादी के बाद अगर आपको प्रेग्नेंट होने में परेशानी हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से, अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि पीसीओडी एट प्रेजेंट मॉडर्न डिजीज, और साथ में ये कहा जा सकता है कि इट इज़ अन अननोन डिजीज, कि इसका एग्जैक्ट कारण हम लोगों को नहीं पता है कि जिससे हम लोग इसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट कर सकें। हम लोग डॉक्टर्स लोगों को इसके इलाज के लिए पेशेंट को सपोर्ट करना पड़ता है, मेंटली, फिजिकली और मेडिकली। पीरियड्स ना आए तो क्या ना करें? पीरियड्स ना आने पर घबराएं नहीं, घरेलू नुस्खों पर भरोसा ना करें। पीरियड्स ना आने पर तनाव ना लें, डाइट में बदलाव ना करें। पीरियड्स ना आने पर डॉक्टर से ले परामर्श। पीरियड को लाने के उपाय में जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाना, डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों और फलों को शामिल करना, सिगरेट, शराब और अन्य नशीली चीजों से दूर रहना और परेशानी बढ़ने पर डॉक्टर से परामर्श करना शामिल है। पीरियड मिस होने पर घरेलू उपाय के साथ साथ डॉक्टर कुछ खास दवाओं के सेवन का सुझाव दे सकते हैं। आपके लिए क्या बेहतर है, इस बारे में डॉक्टर से बात करें। पीरियड महिलाओं को हर महीने होने वाला एक नेचुरल प्रोसेस है। नॉर्मल पीरियड साइकिल 28 दिनों का होता है, लेकिन ये अवधि कम और ज्यादा दोनों हो सकती है। ये साइकिल 21 दिनों से 40 दिनों तक हो सकता है। अगर हर महीने पीरियड 40 दिनों बाद आए तो उसे अनियमित पीरियड माना जाता है।